नमस्कार। आप सबका आपके प्यारे YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर एक बार पुनः स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आदि शंकराचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य का प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन सन 788 ईस्वी में वो केरल के कलाडी नामक गांव में पैदा हुए थे। उनका जीवन काल कुल 32 वर्ष का था। अतः 788 में जन्म करके वो 820 ईस्वी में दिवंगत हो गए, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस 32 वर्ष के अल्पकाल में जो उन्होंने महान कार्य किए, उसमें एक था कि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विचारक थे और सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। आज का जो सनातन धर्म जीवित है उसमें शंकराचार्य जी का एक अद्भुत और अप्रतिम योगदान है। शंकराचार्य जी न हुए होते तो पता नहीं आज के इस वर्तमान परिवेश में जो हमारा सनातन धर्म है वो रहता कि नहीं होता। ये मेरी अपनी प्रखर मान्यता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि भारत में उस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो गया और यह राजधर्म बन गया, तो तमाम मान्यताएं जो सनातनी थी वो मिटने लगी थी। आप सबको विदित है कि बौद्ध धर्म की विचारधारा अलग थी, वो नास्तिक धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त था। तो उस नास्तिकवाद को अपने विचार से परास्त करके शंकराचार्य जी ने एक अद्भुत विजय प्राप्त की और विचारधारा का संघर्ष रहा। शास्त्र से उन्होंने परास्त किया, शस्त्र से नहीं। और भारत के चारों कोनों में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रिकाश्रम, पश्चिम में द्वारिकापुरी, पूरब में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। ये चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित किए और पूरे भारतवर्ष की पैदल परिक्रमा 2 बार की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी यात्राएं हुई और इस संपूर्ण सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। मेरी यह मान्यता है कि सनातन धर्म की रक्षा शंकराचार्य जी ने शुरू की और बाद में 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने उसको और प्रखर और पुष्ट किया। जबकि देश मुगलों के अधीन था, तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, काशी में रामलीलाओं की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना की और बोलो राजा रामचंद्र की जय नामक मंत्र का उद्घोष किया। और फिर 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद का जी भी जो जीवन काल था बड़ा अल्प था, वो महज 39 वर्ष जिए। लेकिन उसी में 1893 में जो उन्होंने शिकागो एड्रेस दिया, वो पूरे विश्व को उन्होंने चमत्कृत कर दिया, अचंभित कर दिया और हमारे सनातन धर्म की वांग्मय रचना मंत्रों का पूरे विश्व को पता चला। ये 3 लोगों ने समय समय पर बड़ी रक्षा की है सनातन धर्म की। तो आइए आज शंकराचार्य जी पे विशेष ध्यान देते हुए देखते हैं कि उनका योगदान क्या था। शंकराचार्य जी ने गीता पे, ब्रह्म सूत्र पे और 10 उपनिषदों पे अपने भाष्य लिखे। इसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं। 10 मुख्य उपनिषदों पर जो भाष्य था और जो है गीता का उनका जो भाष्य है वो तो अद्भुत है। और बताते हैं गीता आज से 5200 वर्ष पहले कही गई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा, लेकिन वो काल के गाल में ऐसी समा गई थी कि उसको कोई विचार में लाया ही नहीं था। बहुत दिनों तक उस पे शंकराचार्य जी ने जब भाष्य लिखा तो पूरे विश्व को पता चला कि क्या है अद्भुत बातें गीता में। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान था।
दूसरे शंकराचार्य जी भगवान को, ब्रह्म को और जीव को एक ही मानते थे। उन्हीं की मान्यता को तुलसीदास जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो उनका अद्वैत था, वाद था, उसका यही मानना था कि जीव और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। यह जीव ही, ये जो जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, इसमें कोई भेद नहीं है। इस बात के वो घोर प्रवर्तक थे और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म है सगुण और निर्गुण दोनों रूप में एक ही समय में वर्तमान रहता है। यानी जो सगुण और निर्गुण का जो लोग भेद करते थे उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया और कहा कि ये ईश्वर का अंश है जीव। अद्वैतवाद इसी का प्रवर्तक है। बाद में तमाम द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, तरह तरह के वाद आए, लेकिन सनातन धर्म का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया वो अद्भुत है और पूरे जगत को एक जैसा मान लेगी। उसी को तुलसीदास जी ने कहा, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब समस्त जीव, समस्त चर चराचर अचर, इस जगत के जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं, तो किससे क्या भेद रखना। अब इस बात को, उनके तर्क को काटने वाला कोई नहीं था। कहते हैं जब वो 12 वर्ष के हुए तो ओंकारेश्वर, जो ओंकारेश्वर जी का शिवलिंग मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास प्रसिद्ध है, वहां आकर के उनको 12 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर वहां से फिर उत्तर भारत की यात्रा करते करते वो काशी आए और काशी से फिर प्रयाग आए, फिर वहां तक होते होते बद्रिकाश्रम, फिर केदारनाथ। कहते हैं उनका अवसान केदारनाथ में हुआ 32 वर्ष की आयु में। तब तक उन्होंने भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष की 2 बार परिक्रमा की थी। उनके जीवन से यही पता चलता है कि उम्र का कम होना कोई आड़े नहीं आया। उन्होंने विवेक चूड़ामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जरा भी ईश्वर में, मानवतावाद में और ज्ञान प्राप्ति का अगर वो पिपासु है, इच्छुक है, जिज्ञासु है, तो उसको विवेक चूड़ामणि अवश्य पढ़नी चाहिए। भज गोविंदम नामक एक छोटा सा ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसमें बहुत सुंदर रचनाएं हैं, बहुत छोटे से 32 श्लोक में है। उसमें लिखा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, इस संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। मैंने भज गोविंदम को पढ़ा है बड़े अच्छे ढंग से, विवेक चूड़ामणि में भी थोड़ा प्रयास किया है पढ़ने का। भज गोविंदम में उन्होंने लिखा है कि गीता के 2-4 श्लोक और गंगा जी के कुछ बूंदें अगर आदमी को मिल जाए प्रतिदिन, तो उसका इस जगत से कल्याण हो जाएगा। अब गीता जैसा सुंदर ग्रंथ जिसकी उन्होंने व्याख्या की, उस पर अपनी टीका लिखी, आज वो पूरे विश्व को चमत्कृत कर दी है। आज के प्रेजेंट माहौल में अगर कोई गीता के शरण में चला जाए तो मेरा मानना है कि उसका इस जीवन से उद्धार होगा। लेकिन गीता को जगत के सामने स्थापित करने का महती कार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया। आइए हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। कहते हैं उन्होंने प्रस्थान त्रयी, ब्रह्म सूत्र, 10 उपनिषद और गीता, इन तीनों पे अपने भाष्य लिखे। अगर उनके संस्कृत के भाष्य का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है और बड़ा सुंदर अनुवाद सब जगह से उपलब्ध है, गीता प्रेस का अनुवाद अद्भुत है। अगर इतना ही कर ले और विवेक चूड़ामणि को कोई पढ़ ले तो कहते उन्होंने कहा कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष संभव है। आपके ज्ञान चक्षु अगर खुल जाएंगे तो आप मोक्ष के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे। तो उन्होंने नास्तिकवाद को बिल्कुल नकार दिया और उसके जगह पे अद्वैतवाद की स्थापना की और उन्हें तमाम तरह से केवल शास्त्रार्थ कर करके परास्त कर करके शास्त्रार्थ द्वारा परास्त कर करके लोगों को सनातन धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार कराया।
कहते हैं मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी से वो शास्त्रार्थ में हार गए थे। वो बात भी सत्य है क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, उनको बहुत सारे काम कला के गुण के बारे में पता नहीं था, तो वो भी जाकर के उन्होंने परकाया प्रवेश करके वो सब कार्य समझ करके फिर जाकर के उनको शास्त्रार्थ किया और उनको परास्त किया। इस तरह के अद्भुत व्यक्तित्व इस पूरे हिंदुस्तान के 1000 साल के इतिहास में नहीं होगा जितना गुणों से परिपूर्ण शंकराचार्य थे। भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किया ताकि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा एक भारत रहे सनातन। कश्मीर तक गए, कश्मीर में भी जाकर के उन्होंने बड़ी बड़ी, उस समय क्षीर भवानी मंदिर इत्यादि के बारे में मिलता है कि उनके द्वारा स्थापित हैं। अब आप सोचिए, केरल से चल के ओंकारेश्वर तक आना 12 साल की उम्र में, वहाँ आकर के ज्ञान प्राप्त करना, 12 साल की उम्र से फिर 20 साल जो उनको मिला उसमें अनवरत उन्होंने अद्भुत रचनाएं की, और विवेक चूड़ामणि और गीत गोविंदम और प्रस्थानत्रयी के इन तीनों भास, उसके अलावा उन्होंने बहुत सुंदर सौंदर्य लहरी और बहुत सुंदर सुंदर उसकी संस्कृत में रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसको कि अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई पढ़ ले वो जान जाएगा। कनकधारा स्तोत्र उन्होंने लिखा है, जो कनकधारा स्तोत्र उसको पढ़ करके कहते हैं स्वर्ण की बारिश हो सकती है। उनके द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र अगर कोई नियमित पढ़े तो उसके घर में सोने की बारिश हो सकती है। ऐसे जैसे हमारे आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, उनकी स्मृतियों को नमन करें। 820 ईस्वी में वो चले गए, आज से लेके 2025 में हैं, यानी 1200 साल पहले वो चले गए थे, यानी 1237 वर्ष पहले उनका प्रादुर्भाव इस जगत पे हुआ, वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। अपने पिताजी को उन्होंने 4 वर्ष की अल्प आयु में ही खो दिया था। माताजी से उन्होंने परमिशन ले लिया था कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरे को बहुत बड़ा काम है, जगत का उद्धार करने का बहुत बड़ा काम है। सब लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए थे। हमारे इतने बड़े शास्त्र, उपनिषद, वेद, तमाम पुराण, गीता, महाभारत, ये सारे ग्रंथ ऐसे ही पड़े थे, कोई इनको देख नहीं रहा था। और पूरा भारत बौद्ध धर्म के द्वारा, नास्तिक बौद्ध धर्म के द्वारा रूल किया जा रहा था। राजा भी उसी के आश्रय में थे, लेकिन शस्त्र से नहीं, शास्त्र से जीता उन्होंने। ये यहाँ पे रेखांकित करना अति महत्वपूर्ण है। शास्त्र की विजय हो गई थी। उन शास्त्रों को अगर हम पढ़ें, गीता को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, तो ज्योतिष हमारी कितनी प्रखर थी, उन्नत थी। ज्योतिष को आई जाती वेदांत कहा जाता है। आज जाकर के जब हम लोग उसको कुछ पलट रहे हैं तो कुछ ज्ञान की बातें अभी पता चलने लगी, लेकिन ये बातें आज से 1200 साल पहले उन्होंने संज्ञान में लाया था। कितने बड़े महापुरुष थे कि पूरे विश्व में एक नजीर थे, एक उदाहरण थे कि शास्त्र के द्वारा कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने शस्त्र से नहीं, शास्त्र के द्वारा ये विजय किया और अपनी विजय पताका फहरा दी। हर जगह शास्त्रार्थ करके लोगों को परास्त कर देते थे। उनके बराबर कोई टिकता नहीं था। और वो सनातन हिंदू धर्म जो आज प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में जो हम देख रहे हैं, सनातन धर्म, उसकी स्थापना, पुनर्स्थापना, उसका झंडा ग्रहण, उसको झंडा गाड़ करके उसकी प्रभुता को साबित कराने का महत्व कार्य आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने किया। आज चारों मठ में 4 शंकराचार्य बैठते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार करना उनका उद्देश्य है। वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं, ये भी विचारणीय है, लेकिन शंकराचार्य जी ने बड़े दूरदर्शी सोच से इन बातों को समझ करके कि ये हिंदू धर्म को एक रूप में, एकता में जोड़े रखना बहुत बड़ा कार्य होगा, तो इसलिए उन्होंने चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी।
मैं जब भी पढ़ता हूँ उनके द्वारा भाष्य लिखा हुआ भाष्य गीता का, तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। विवेक चूड़ामणि को भी पढ़ता हूँ कभी कभी, और गीत गोविंदम का तो अक्सर ही पाठ होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस मार्ग पे आगे बढ़ें। आइए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।